Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about how to get free work visa in Malta. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में हम माल्टा में फ्री वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा तो खैर हम अलग बात हो गई, वर्क वीज़ा तो नेक्स्ट स्टेप है। तो वर्क परमिट वगैरह कैसे आएगा एम्प्लॉयर से, जिसमें हमको किसी एजेंट को पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। हम अगर कंपनी की वेबसाइट में अप्लाई करते हैं तो हमको डायरेक्ट वहाँ से एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है, वही अपना वर्क परमिट वगैरह वही वहाँ से शेयर कर देते हैं। हमको इधर पे खाली वीज़ा फ़ी वगैरह पे करनी पड़ती है। किसी सिनेरियो में ऐसा होता है कि हमको वीज़ा जो फ़ी होती है वो भी पे नहीं करनी पड़ती है, वो भी रिइम्बर्स हो जाती है एम्प्लॉयर के यहाँ से, टिकट वगैरह सब मिल जाता है। तो आपको बताऊँगा कि अभी टॉप 2023 में भी जो टॉप वेबसाइट कौन सी हैं जहाँ से हम लोग अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप चेक कर सकते हैं इसमें जो माल्टा है, माल्टा तो अभी ईयू का एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है। और यहाँ पर को और अदर यूरोप जो अदर ईयू नेशंस है, जैसे 27 कंट्रीज़ हैं इसमें। जैसे पोलैंड आता है और माल्टा है, और इसमें आता है तुम्हारा डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। अगर आपको देखा जाए तो माल्टा में पे रेट भी थोड़ा ठीक है, एवरेज पे रेट है। अगर आप जाते हैं तो आपको 1200 से 1700 यूरो के बीच में आपको सैलरी ऑफर होती है। और जो यहाँ करेंसी चलती है, यूरो करेंसी चलती है। और मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अभी मेरे नॉन पर्सन गए हैं 2021 के टाइम पे। तो वैसे उन लोगों ने भी ऐसे अप्लाई नहीं किया था, उन लोगों ने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, जिसमें उनको 2 ढाई 3 लाख रुपए तक का पे करना पड़ गया था। हाँ, 3 साढ़े 3 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेटली पे करना पड़ गया था। वो भी खाली वर्क परमिट का उन लोगों ने पे किया, और जो अपना फ्लाइट चार्जेस होते हैं सब लोग इन्होंने खुद ही पे किया था। तो अभी आपको मैं डिफरेंट वेबसाइट बता देता हूँ। उन लोगों से भी मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि जो वर्क परमिट अगर हम डिफरेंट वेबसाइट में अप्लाई करते हैं, अगर हमारा एक्सपीरियंस रेलेवेंट होता है तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होता है वो वहाँ से हमको जॉब ऑफर कर देता है। तो आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ हम चेक कर सकते हैं। और जैसे अदर ईयू नेशंस हैं जहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। माल्टा में भी इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, जो उनकी मेन लैंग्वेज तो मॉल्टीज़ है, जो वहाँ के लोकल्स स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं। पर जैसे पहले फर्स्ट वेबसाइट है तुम्हारी, देखो जॉब्स इन माल्टा। यहाँ पर को देखो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट जॉब्स के लिए उन्होंने अपनी जॉब पोस्टिंग कर रखी है। जैसे आप देख सकते हैं, कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से तो अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। हॉस्पिटैलिटी एंड लीजर, अगर आप कोई HMHM कर रखा है, आप मैनेज हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स एंड डेवलपमेंट वाला कोई बंदा है जिसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अगर उसका स्किल सेट मैच होता है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एडमिन जॉब्स भी हैं इसमें, और उसके बाद स्किल्ड वर्कर। ये तो सारी स्किल्ड वर्कर जॉब्स हैं। अगर देखा जाए तो सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग की भी हैं इसमें, जो यहाँ से इंडिया से लोग जाते हैं। चलो पहले ही हम ओपन कर लेते हैं अकाउंटिंग में क्या रिक्वायरमेंट है। देखो अगर देखा जाए तो इसमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट एसोसिएट की जॉब है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इन लोगों ने मेंशन किया है, आइरिस थॉमस कंपनी का नेम है, लिमिटेड, सेंट्रल माल्टा में बेस्ड आउट फॉर्म है। इन लोगों ने पूरा मेंशन किया रिक्वायरमेंट क्या है। और क्लाइंट इज एन अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग फर्म विथ वास्ट रेंज ऑफ सर्विसेज इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड बेस्ड इन बिरकर का। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें मेंशन किया है। जो भी अकाउंटिंग का काम है इसमें, रिकॉन्सिलेशन, एडहॉक असिस्टेंस, पोर्टफोलियो अकाउंटिंग, सारा मेंशन किया है। सपोर्ट जनरल एडमिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, जैसे फाइलिंग नेसेसरी, ये सारा इन लोगों ने मेंशन किया। आप चेक कर सकते हैं। वर्क क्लोजली विद ऑडिट सीनियर एंड सपोर्ट वाचिंग प्रिपेयरिंग एनालिटिकल रेशियो। जो भी अगर अकाउंटिंग में वर्क करता है तो उनकी जो मेन मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आपको मैच करता है, अगर आपने ये अगर अपने पुराने फील्ड में कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिज्यूम में सारी चीज़ मेंशन होगी, वो आपको उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। अगर आपका अब उनको लगता है कि आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं तो वो आपको हायर कर लेंगे। जिसमें रिक्वायरमेंट लोगों ने मेंशन किया, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ क्लाइंट अकाउंटिंग रोल, एक्सपीरियंस इन सेज इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेट। जो सेज एक एप्लीकेशन टूल होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा उन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बंदा है उसको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, जो मेन रिक्वायरमेंट। और देखो सैलरी और बेनिफिट मेंशन किया, 20K टू 24K पर एनम। 24,000 यूरो इन्होंने पर एनम बोल रखा है। अगर आप देखो तो 24,000 को अगर आप 12 महीने से डिवाइड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 2,000 यूरो पर मंथ की सैलरी है।
और अदर बेनिफिट भी आएंगे इसमें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल एड फॉर एजुकेशन। और अगर किसी अच्छी फॉर्म में आप काम करते हो तो आपको बताइए कि एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर इसमें इन लोगों ने मेंशन किया इफ़ यू मीट द रिक्वायरमेंट, अगर आप पे इतना एक्सपीरियंस है, अगर जो भी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया आप मेट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इन लोगों ने मेंशन किया है। फिर वो देखेंगे, अगर आपका प्रोफाइल सही है तो फिर इंटरव्यू के बाद उनका कंपनी का सिनेरियो होता है, कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है, वो सारा पूरा ऑनबोर्डिंग वगैरह ये सारे देखता है, जो वर्क परमिट इनका सारा काम करता है, एक लीगल टीम होती है, वो सब चीज़ देखते हैं और वही सारा अपना वहाँ से फाइल करते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ पे, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है इसमें। अब अकाउंटिंग जॉब्स हमने चेक किया था, हम एक बार इसके पीछे बैक जाके चेक करते हैं कि हमको जो नॉर्मल अब लोग काम देखते हैं, एडमिन का जॉब देख लेते हैं, जैसे जैसे नॉर्मल जो पब्लिक है जो जाना चाहती है, वो वेयर हाउसिंग का वर्क देखते हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो जिन्होंने 10th-12th कर रखी है, जिन पर कोई स्किल्ड प्रोफेशनल वर्क नहीं है, जैसे कोई डिग्री वगैरह नहीं करी है, उन पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं, जो इन लोगों ने मेंशन किया। देखो जैसे जो यहाँ पर कोई अप्लाई 8 घंटे पहले पोस्ट हुआ है, LIDL कंपनी का नेम है, वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब है। इसमें रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम क्या इन लोगों ने मेंशन किया है। अभी जो LIDL जो फॉर्म है वो माल्टा में वेयर हाउस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। वो इनकी कंपनी को फुल टाइम बेसिस पर, अगर आप फुल टाइम, अगर मेरे को तो लगता है अगर आपको इंटरनेशनल एम्प्लॉय आता है तो पार्ट टाइम बेसिस पे तो वर्क करता है नहीं, जो लोकल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क करते हैं, अगर जो इंटरनेशनल एम्प्लॉय है तो वो तो फुल टाइम वर्क करता है। और जो वर्किंग आवर्स होते हैं आपका 8 घंटे पर डे होता है और हफ्ते का 40 घंटे होता है तुम्हारा, और उसके ऊपर जो भी आप काम करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम पे होता है। इसमें पूरा मेंशन किया है कि वेयर हाउस असिस्टेंट का वर्क क्या होगा, कीपिंग आर जो भी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होगा, इन्वेंट्री पूरी स्टॉक करना होगा, वेयर हाउस मैचिंग सप्लाई, जो भी सप्लाई डिमांड को पूरा देखना, इनकमिंग ऑर्डर प्रोसेस करने होंगे, यही पूरा जो काम होता है वही मेंशन कर रखा है इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। मेंटेन द इंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स इन एंड आउट वेयर हाउस, वही मेंशन किया है कि जो भी सामान आता है, सप्लाई डिमांड, ये तो सारा उन्होंने मेंशन कर रखा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताता हूँ क्या है। 18 साल से ऊपर का बंदा होना चाहिए और डिफरेंट शिफ्ट में काम, रोटेशनल शिफ्ट हैं, इसमें काम करने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी डिफरेंट आपको शिफ्ट प्रोवाइड की जाएंगी वीकली बेसिस पे, वो मेंशन कर रखा है इन्होंने। और अगर आप कभी वीकेंड पब्लिक हॉलीडे में भी आपको काम करना पड़ेगा, और उसका तो कंपनी को पता होता है कि ओवर टाइम पे करती है कंपनी। फ्लुएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड और माल्टीज़, इन्होंने एंड और मेंशन कर दिया, तो कोई मस्ट नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो सही है, माल्टीज़ भी आती है तो सही है। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड है, वो प्रीफर्ड रहेगी इनके उसमें। अगर आपका पहला वेयर हाउसिंग का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इन्होंने बेनिफिट पूरा मेंशन कर रखे हैं। अब फुल टाइम 40 आवर्स पर वीक, आपको जो मैंने बताया था कि 40 घंटे आपको काम करना पड़ता है वीकली बेसिस पे, वो इन लोगों ने मेंशन किया है। और हफ्ते में 5 दिन काम करना होगा, 8 घंटे की शिफ्ट होती है आपकी। और अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे, मेरे को लगता नहीं है कि जो पार्ट टाइम बेसिस पे जो इंटरनेशनल एम्प्लॉय के लिए लोग हायर करेंगे, जो पार्ट टाइम बेसिस का वही है 25 घंटे की आपको एक वीक में 25 आवर्स काम करना पड़ता है, 5-5 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है 5 दिन के लिए। इन लोगों ने पूरा डिटेल में इनको मेंशन किया है इन लोगों ने। जैसे ये जो पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग डाल लेंगे इन्होंने 8 घंटे पहले। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल यूरोपास CV बना सकते हैं, यूरोपास CV भी आपको बता दूंगा कैसे बनता है। और उसके बाद उसमें आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा यूरोपास CV कैसे बनाना है। एक कवर लेटर आपको बनाना होगा जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि प्रायर देन दिस यू वर्कड एज अ वेयर हाउस असिस्टेंट, और कोई जैसे आप स्टोर कीपर इंडिया में वर्क करते हैं, आप यहाँ पर किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है उसका। अगर आप एज अ वेयर हाउस वर्कर इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो आप अपना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर सकते हैं। मैं वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो यहाँ स्टोर कीपर वर्क करता है उसका काम क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है, बिल जनरेशन होता है, जो भी आपकी इन्वेंट्री आती है उसको चेक करना होता है, जो भी कोई डैमेज प्रोडक्ट है तो उसको रिमूव करना होता है, ये जो मेन रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट तो मैंने बता दी कि जॉब्स इन माल्टा, इसमें आप चेक कर सकते हैं, डेली बेसिस पे इसमें अपडेट होता है। अभी माल्टा में रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ जो गवर्नमेंट के लॉज आ रखे थे उसके जो इमिग्रेंट्स अभी वो लोग बुला रहे हैं माल्टा में। और इसके अलावा जो करियर जेट एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। थर्ड वेबसाइट है तुम्हारी माल्टा पार्क, माल्टा पार्क में भी आप चेक कर सकते हैं जॉब्स इन माल्टा, इसमें भी जो आपकी न्यू जॉब पोस्टिंग है सारी अपडेट रहती हैं। ये ओपन हो रहा है, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ इंटरफेस कैसा है।
देखो इन लोगों ने भी यहाँ पर अपडेट किया रियल। अगर यहाँ पे कुछ माल्टा पार्क में मेंशन करता हूँ, जॉब्स में वेयर हाउस जॉब्स मेंशन करता हूँ, और बाकी रेस्टोरेंट लाइन में भी जॉब्स होती हैं यहाँ पे माल्टा में, क्योंकि अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Why isn't it working fine? एक मिनट, ज़रा कुछ इशू आ गया इसमें। हम देख रहे थे वेयर हाउस ऑपरेटर की एक रिक्वायरमेंट है इसमें। देखो, ड्यू टू इंक्रीजिंग बिजनेस डिमांड वी आर लुकिंग फॉर एन एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल टू जॉइन आवर वेयर हाउस टीम। इसमें लोगों ने मेंशन किया है कि अभी इनकी जो वेयर हाउस है, काम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनको एक वेयर हाउस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, जो इनका वेयर हाउस का सारा काम देगा, जो रिपोर्ट करेगा वेयर हाउस सुपरवाइज़र, इसको जो भी रिपोर्टिंग वगैरह होगी इसकी वेयर हाउस सुपरवाइज़र से होगी। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। देखो जो मेंटेनेंस पर्सन इन लोगों ने अलग अलग वेबसाइट मेंशन करी है। मैं एक वेबसाइट आपको और बता देता हूँ जहाँ आप चेक कर सकते हैं, माल्टा पार्क जॉब प्लस, जो मेन वेबसाइट है इनकी। जॉब प्लस में भी आप देख चेक कर सकते हैं, इसमें भी ओपनिंग्स आते रहती हैं डेली बेसिस पर। जॉब प्लस देखो, जैसे आप जा सकते मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस मेंशन कर देता हूँ आपको यहाँ पे, वेयर हाउस जॉब्स। अभी कोई इनके पास वेयर हाउस की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर देखा जाए तो। इसमें देखते हैं, स्टार्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट जॉब प्लस। अभी इसमें देखो तो अभी तो इसमें कोई मेंशन कर नहीं रखा है, फुल स्टैक डेवलपर है, स्किल जॉब्स ही हैं सारी राइट नाउ। अभी इसमें एक ही जॉब अपडेट हुई है। अगर आप चेक करेंगे तो इसमें डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर को अपडेट आते रहता है और ये लोग अपडेट करते रहते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह इसमें। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम बता देता हूँ। अगर आप वहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसी में अप्लाई करते हैं तो जो पैसे होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे कहीं का भी आप परमिट अप्लाई करते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए का वो लोग वर्क परमिट प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वीज़ा एप्लीकेशन आप खुद ही फाइल करते हैं। इंडिया में ऐसा होता है एजेंट उसका दुगना तिगना चार्ज कर लेता है, जैसे 3 लाख 4 लाख रुपये चार्ज करता है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से अगर आपको कोई फाइल फिल करनी, यहाँ का कोई एजेंट पकड़ना चाहिए। वहाँ का एजेंट से आप अपनी फ़ाइल फिल कराओ, बट मेक श्योर दैट कि वो जेन्युइन पर्सन हो। ऐसा होता है कि फ्रॉड भी बहुत होता है बाहर की वेबसाइट में। और यहाँ का जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, देखो कोनिकेट एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मैंने ओपन कर ली। देखो द लीडिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी इन माल्टा, इन लोगों ने मेंशन किया। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर को मेंशन करता हूँ, जैसे एचआर की जॉब चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इन लोगों ने मेंशन किया, देखो एचआर एडमिन की जॉब देख लेता हूँ यहाँ पे। जो एडमिन का होता है, जो एचआर जो स्किल जॉब है, इसका तो पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। देखो इन लोगों ने मेंशन किया है, एचआर एडमिन आर क्लाइंट लीडिंग ऑपरेटर सर्विस इज सीकिंग टू रिक्रूट एचआर एडमिन टू जॉइन देयर फाइनेंस ग्रोइंग फाइनेंस टीम। तो इन लोगों ने मेंशन किया है कि उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रायर एचआर का, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, असर्टिव विद इम्पैकेबल फ्लुएंसी इन रिटर्न स्पोकन एंड मॉल्टीज। इसमें लोगों जो रिक्वायरमेंट है मॉल्टीज और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। और जो प्रायर एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांग रखा है, 6 महीने का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। ह्यूमन रिसोर्स फुल टाइम, इन लोगों ने मेंशन, अगर आपको स्किल्ड वर्कर है जिस पर ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसने पहले अर्ली उसने इसमें काम किया है तो कर सकता है इसमें। अब देखो हम जो आधे लोग हम लोग चेक करते हैं, मैं भी वेयर हाउस जॉब ही देख रहा था। अब जैसे हम कोई वेयर हाउस जॉब देख लेते हैं, रेस्टोरेंट जॉब देख लेते हैं, वेयर हाउस जॉब देखते हैं, फाइंड जॉब। अभी इसमें कोई वेयर हाउस जॉब अपडेट नहीं हो रखी है। और पैकर की एक बार चेक कर लेते हैं, जो पैकर होता है, पैकर की भी कोई अभी अपडेट नहीं है। और एज इन द अदर प्रोफाइल आर पैकर हॉस्पिटैलिटी,
देखो हॉस्पिटैलिटी की मैंने सर्च किया तो इसमें होटल लाइन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, हाउ फ्रंट हाउस मैनेजर इन लोगों ने मेंशन किया। ऐसे ही अपडेट होता रहता है, जैसे होटल रिसेप्शनिस्ट की प्रोफाइल होती है। देखो आर क्लाइंट ऑपरेट्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज दे आर ग्रोइंग दे वुड लाइक टू एम्प्लॉय अ होटल मैनेजर टू ज्वाइन। इन लोगों ने भी ऐसे मेंशन किया है कि जैसे उनका काम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का काम बढ़ते रह रहा है तो उनको अभी एक होटल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इन लोगों ने मेंशन किया है। तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने दे हैंडल सेल्स स्ट्रैटेजी रेट मैनेजमेंट, ये तो सारा जो होटल लाइन के जो मैनेजर होता है उसका सारी जो प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन किया है। जो स्किल सेट इन लोगों ने मेंशन किया है, हैविंग एक्सपीरियंस इन दिस, उनको उसको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम रोल पे, और गुड लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, अपनी टीम मैनेजमेंट का उस पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए, बी ए गुड कम्युनिकेटर। उसको जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो इन लोगों ने स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं की, जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश ही होती है। अगर आप होटल लाइन में काम करते हैं तो लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर, पर इन लोगों ने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। हैड हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ रीचिंग KPIs एंड टारगेट, जो उनके मंथली बेसिस के टारगेट होते हैं, वीकली बेसिस के टारगेट होते हैं, तो उसका पहले का एक्सपीरियंस होना, जो पहले का जो एक्सपीरियंस है उसको पहले का प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने टारगेट टाइम पे कंप्लीशन किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट वेबसाइट है रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कॉनिकेट, और इसमें आप नॉर्मल लॉगिन कर लो, साइन इन कर लो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, साइन इन करोगे, अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर लोगे, अपना CV अपडेट कर लो। अगर उन पर कुछ रेलेवेंट होता है तो वो आपसे बात कर लेंगे। जो यहाँ के जो एजेंट वगैरह भी हैं उन लोगों से आप बात कर सकते हैं, जो इसमें HR पर्सन है। इस पर जो कॉन्टैक्ट ID इन लोगों ने मेंशन किया, देखो आप इसमें आप अपना पूरा डिटेल वगैरह मेंशन कर दो। अगर उनको प्रोफाइल रेलेवेंट लगती है तो वो लोग आपको रीच आउट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसी है पीपल करके है, इन लोगों ने मेंशन किया, देखो इसमें दूसरी वेबसाइट तो बननी होगी पीपल, दिस इज सम पीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन माल्टा। पीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन माल्टा, देखो इन लोगों ने पीपल एंड कंपनी लिमिटेड इन लोगों ने अपना मेंशन किया है। इसमें भी आप अपनी प्रोफाइल बना लो। इसमें इन लोगों ने पूरा मेंशन किया है कि क्या क्या रिक्रूटमेंट सर्विसेज वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं। देखो रिक्रूटमेंट सर्विसेज, अपनी ईमेल आईडी मेंशन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर सकते हैं। फिर वो लोग रीच आउट कर सकते, वो आपको रीच आउट कर लेंगे। अगर आपको उन लोगों से बात करनी है, कुछ क्वेरी रिगार्डिंग क्वेरी है, तो आप इन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह मेंशन करके, देखो जेनरिक क्वेरीज info@people.com@mt। जॉब एप्लीकेशन अगर आप सेंड करते हैं, अगर आपका अपना रिज्यूमे, आप अपना रिज्यूमे इन लोगों को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं jobs@people.com.mt में। और रिक्रूटमेंट सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी आप इसमें 4-5 ईमेल आईडी आप इन लोगों ने प्रोवाइड करी है। मैं तो कहूँगा फर्स्ट जेनरिक क्वेरीज में अगर आपको कोई क्वेरी होती है कि आप अपना मेंशन कर सकते हैं, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर चेंज, जॉब चेंज, आई एम फ्रॉम दिस लोकेशन, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, यू कैन मेंशन दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओवर दैट। जॉब एप्लीकेशन है, अगर आप कोई जॉब कोई ओपनिंग आती है तो आप या तो एप्लीकेशन वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपना रिज्यूमे आप इसमें भेज सकते हैं। रिक्रूटमेंट सर्विसेज, जैसे आप इंडिया में किसी, जैसे आप इंडिया में एजेंट वगैरह पकड़ते हैं, एजेंट से बात करते हैं आप लोग, वो लोग आपकी प्रोफाइल आई लगाते हैं, तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज के लिए आप इनको ईमेल भेज सकते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी ये प्रोफाइल है, मैं आपके थ्रू अपनी फ़ाइल लगाना चाहता हूँ। टेम्पिंग जॉब्स, देखो इन लोगों ने अपना सारा मेंशन किया, टेम्पिंग जॉब्स वगैरह जो भी है इनका, जो ज्वाइन आर टेम्परेरी स्टाफ पूल बाय रजिस्टरिंग विद अस, इन लोगों ने मेंशन भी किया है। एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय के लिए भी है, एम्प्लॉयर के लिए भी। अगर कोई एम्प्लॉयर को, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एम्प्लॉयर अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है इन लोगों को देते हैं, ये लोग फिर उसके अकॉर्डिंग हायर करते हैं कैंडिडेट। एम्प्लॉयर्स वगैरह सब पूरा मेंशन किया। आप इसके रिच, आपके पास दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तो आप ये वेबसाइट में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जो लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं, और जो सेकंड है रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल जॉब वेबसाइट हैं, जो पोर्टल्स हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन तो यूनिवर्सल है और इसमें क्विक रिस्पॉन्स आता है। अगर आप कोई भी प्रोफाइल में अपडेट करते हैं तो बहुत सारे, जैसे अभी आपके टाइम पे देख सकते हो, जो HR के एम्प्लॉयज़ हैं, जो HR रिक्रूटर हैं, ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं इस प्रोफाइल में। अगर कोई भी पोस्टिंग होती है सबसे पहले लिंक्डइन में डालते हैं वो लोग, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसमें ऐसा है नहीं कि जैसे इंडिया में naukri.com चलता है, स्पेसिफिक इंडिया के लिए ही है, तो लिंक्डइन यूनिवर्सल है। और जो इंडीड है, इंडीड भी यूनिवर्सल है। इंडीड में अपनी अप्लाई ID बना सकते हो आप, और डिफरेंट
कंट्रीज़ में जॉब अप्लाई कर सकते हैं आप। ये इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, ओवरसीज जॉब, ये तो खैर लोकल पोर्टल, ओवरसीज जॉब, गो अब्रॉड, ये तो खैर इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है ये, पर मेरे को लगता है कि यहाँ के इंटरनेशनल जॉब पोर्टल्स ही हैं। और आपको बताता हूँ कि इंडिया जो माल्टा है, माल्टा में बाहर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको बहुत इनवाइट कर रहे हैं आजकल वो। और जो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी माल्टा में बहुत कम है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया 6.25% था 2021 में। अगर आप जाएंगे तो आपको काम वगैरह वहाँ इजीली मिल ही जाएगा। और जो पे आउट है 1800 यूरो से 2000 यूरो के बीच में आपको वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा कोई इशू तो रहता है नहीं वहाँ पे। और इसके अलावा माल्टा में मेरे को लगता है कि लाइफ भी सही है, क्लाइमेट सही है वहाँ का, अलग कंट्री है। और अगर आप एक बार माल्टा चले जाते हैं तो फिर आपको 3 महीने बाद तो TRC मिल जाता है, फिर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं एक बार जॉब मिल जाती है तो आप कहीं भी घूमने उमने के लिए जा सकते हैं। आप 27 कंट्रीज़ में, अब तो क्रोएशिया भी ऐड ऑन हो गया उसमें, पहले 26 कंट्रीज़ थी। रहने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए तो सही है वहाँ पर। अगर 3 4 5 साल आप काम करते हैं तो आपको वहाँ का PR वगैरह मिल जाएगा। और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वर्क वेजेस बहुत हाई हैं। अगर 1800 से 2000 यूरो के बीच में आपका पेमेंट होता है, अगर वेयर हाउस असिस्टेंट के लिए वर्क करते हैं आप, D कैटेगरी में वर्क करते हैं, तो उसमें वो लोग अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं आपको, कोई कंपनी ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है, फूडिंग का चार्जेस आपका खुद ही रहता है। अगर आप 1800 यूरो कमाते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी जो यूरो की जो अमाउंट चल रहा है 89.9 के अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है यूरो। अगर आपको 1800 यूरो भी मिलता है तो वहाँ पे अगर वो लोग मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं तो इसको आप कर लो 89 रुपीज़ ही मेंशन कर लो। 1,60,000 रुपये के आसपास बन जाता है, जिसमें आपको लगता है अगर आप 1800 यूरो करते हैं तो आपका जो पूरा खर्चा होगा 200-300 यूरो मान के चलो, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, खाने आने का, तो 1500 यूरो आप इजीली सेव कर सकते हैं वहाँ मंथली बेसिस पे। और अदर बेनिफिट भी होते हैं। अगर आपको वहाँ का परमानेंट रेसिडेंसी, अगर जो आपका वहाँ का जो आपका कागज़ वगैरह बन जाते हैं, अगर आपको PR के लिए अप्लाई करते हो तो बाद में फिर तो अदर बेनिफिट वहाँ के मिलते हैं आपको। यूरोप पासपोर्ट बहुत पावरफुल होता है, आपको पता ही है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर एक बार आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो। और रेस्ट मैं कहना चाहूँगा, अगर अप्लाई करते हैं तो आप एजेंट की इस वेबसाइट के थ्रू खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अगर वहाँ से अगर रिपोर्ट आता है तो वेल एंड गुड है, आप अप्लाई करते रहें, एक नहीं आप मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करते रहें और आपको कहीं ना कहीं से रिवोट आ ही जाएगा। अगर आपका जो CV है प्रॉपर फॉर्मेट में, यूरोपास CV बनाओ अपना, और उसके बाद कवर लेटर बनाओ एक जेन्युइन। और अगर आपको कवर लेटर बनाना है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कवर लेटर कैसे बनाते हैं और यूरोपास CV कैसे बनाते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।